ये मनु के संतान है। मैंने जो निवेदन किया था ना आपको कल, प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र हैं मनु जी महाराज के। तो प्रियव्रत, इनको व्रत प्रिय है, हम लोगों को भी व्रत प्रिय है, लेकिन कौन सा व्रत हम लोगों को प्रिय है पता है? चुगली करने का, किसी को गाली देने का, किसी की निंदा सुनने का, किसी का शिकायत करने का, हमने ये व्रत ले रखा है। बिना किए तो पेट का पानी नहीं पचता है लोगों का, तो फिर चावल दाल रोटी कैसे पचे? और बुरा नहीं माने, पहले तो इसमें माताएं आगे थी, लेकिन आजकल पुरुष वर्ग भी कम नहीं है, होड़ मची हुई है। आजकल पुरुष लोग भी कम नहीं है, ये भी दिन रात एक दूसरे की शिकायत में लगे रहते हैं। भैया, जीवन में अगर कोई व्रत लेना है तो आप सत्य बोलने का व्रत ले लो। मैं आज के बाद सत्य बोलूंगा, और सत्य बोलने का ऐसा प्रमाण होगा, ऐसा प्रमाण होगा, इसका ऐसा परिणाम होगा कि जो आप कल्पना नहीं कर सकते। जो आप जीवन में लाखों झूठ बोल करके नहीं पा सकते, वो केवल और केवल सत्य बोलने से मिल जाएगा। अब सत्य बोलने का व्रत तो ले लो। कई बार होता है हम लोग झूठ बोलते हैं, एक झूठ बोलते हैं तो उसके कारण हमें कई एक झूठ बोलने पड़ते हैं उसके पीछे, और उस झूठ को जीवन भर याद रखना पड़ता है। क्यों? उस झूठी बात को हमें जीवन भर स्मरण रखना पड़ता है, हर क्षण हर पल। क्यों? क्योंकि कल के समय में अगर मैं भूल गया, किसी ने पूछ लिया कि महाराज जी आपके कितने बेटे हैं, तो आपने कह दिया आज 3 बेटा है, और पता चला आपके एक ही है, भाव में आकर के अपने बोल, मैं कम क्यों बोलूं, उस पड़ोसी के 4 हैं, चाहे उसके 2 हैं, तो मैं कम क्यों बोलूं, मैं तो 3 बढ़ा के बोल दूं, मेरे तो 3 बेटे हैं। अभी जब जब ये बात को हमेशा याद रखना पड़ेगा कि हमने वहां बोला था हमारा 3 बेटा है, लेकिन बात तो झूठा है। तो झूठी बात को बार बार स्मरण करना पड़ता है, इसलिए सत्य बोलो। क्यों? क्योंकि सत्य को बार बार स्मरण करने की जरूरत नहीं, वो तो आपके जिह्वा में, आपके जहन में बैठा हुआ होता है। और सत्य बोलने की, एक चोर था, मैं एक दृष्टांत आपको सुनाऊं। एक चोर था, उन्होंने कथा में ऐसे सुन लिया कि सत्य बोलने से सब कुछ मिलता है, चाहे जो हो। अच्छा, तो चोर ने कथा में सुन लिया, चोरी करने जा रहा था कि सत्य बोलना चाहिए। उसने सोचा कथा में अगर महाराज जी ने बोला है कि सत्य बोलने से सब कुछ मिलता है, तो आज मैं व्रत लेता हूं कथा में कि मैं आज से सत्य ही बोलूंगा। अब चोर गया चोरी करने के लिए रात्रि के समय में, और गया कहां? एक राजा के यहां चला गया। अब जैसे राजा के द्वार पर पहुंचा, वहां सिपाही खड़े थे, पूछा, ए कौन हो तुम? इसने कहा मैं चोर हूं। सिपाही ने सोचा कि ये मजाक कर रहा है, चोर बोलेगा कि मैं चोर हूं? चोर तो नहीं बोलेगा कि मैं चोर हूं। सिपाही ने सोचा मजाक कर रहा है, पूछा क्यों आए हो? बोला चोरी करना। सिपाही को लगा कि ये झूठ बोल रहा है, चोर ऐसे नहीं बोल सकता, चलो जाओ। अंदर चला गया। आगे में और सिपाही लोग मिलते गए, सबने वही पूछा कौन हो, क्या करने आए हो? सबसे कहा कि मैं चोर हूं, चोरी करने आया हूं।
और हुआ भी ऐसा, अंदर में गया अश्वशाला में, जिस घोड़े पर बैठ करके राजा घूमने जाता था, सबसे सुंदर घोड़ा था लाखों की, उसने उसी घोड़े को निकाला, जाकर के वहां से निकाला तो वहां से पूछा, भाई कहां लिए जा रहे हो? बोली चोरी करके ले जा रहा हूं। घोड़ा चोरी करके ले जा रहा हूं। लेकिन वहां के जो भी थे अश्वशाला में देख रेख करने वाले, उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है, शायद राजा मंगाए होंगे इसीलिए ले जा रहा है। अब रात में घोड़ा कहां मंगाते राजा, लेकिन तो सत्य बोलते बोलते घोड़ा लेकर के वहां से बाहर भी निकल गया। और जब चला गया, सुबह आवश्यकता पड़ी, राजा को कहीं जाना था, घोड़े के बारे में पूछा, घोड़ा ले आओ। बोले महाराज वो तो घोड़ा रात में ही कोई चोर ले गया है। बोले अरे रात में ले गया तो तुमने अब तक सूचना क्यों नहीं दी? बोले महाराज हम लोग सोचे कि शायद आप मंगाए हैं, वो मजाक कर रहा है, क्योंकि वो स्पष्ट कह रहा था कि मैं चोर हूं, मैं चोरी करने आया हूं। महाराज जो चोर होता है वो क्या कभी बोलता है मैं चोर हूं? राजा ने कहा कि ऐसे इंसान को हमारे पास बुलाया जाए। क्यों? क्योंकि वो गलत काम भी कर रहा है तो भी वो सत्य बोल रहा है। क्या? वो चोरी कर रहा है लेकिन इस वक्त भी वो सत्य बोल रहा है। मैं देखना चाहता हूं वो सत्य पुरुष है कौन। और कहते हैं राजा ने जब उसे बुलवाया तो उसने कहा कि महाराज, राजा ने पूछा तुम हमारे घोड़ा को ले गए हो? उसने कहा हाँ। कैसे ले गए? तो बोले चोरी करके ले गया।